हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। तो क्वेश्चन सीरीज में हम आज देखेंगे सिग्नल क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिग्नल क्या है। तो सिग्नल क्या है? सूचनाओं के विद्युतीय रूप को सिग्नल कहते हैं। क्या चीज? सूचनाओं के विद्युतीय रूप को सिग्नल कहते हैं। जो सूचना होता है जब उसको विद्युतीय रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसी को हम सिग्नल कहते हैं। अगला टॉपिक है भू तरंग क्या है। वह तरंग जो पृथ्वी तल के समानांतर संचरित होता है उसे भूतरंग कहते हैं। मतलब कि वैसा तरंग जो पृथ्वी तल जो होता है उसके समांतर संचरित हो उसे हम भूतरंग कहते हैं। अगला है आकाश तरंग क्या है। वह तरंग जो आयन मंडल से परिवर्तित होकर संचरित होता है उसे आकाश तरंग कहते हैं या फिर आकाश तरंग कहलाता है। मतलब कि वह तरंग जो हमारा जो आयन मंडल होता है उससे परिवर्तित होकर जो संचरित होता है उसे हम आकाश तरंग कहते हैं। अगला क्या टॉपिक है जी? अंतरिक्ष तरंग क्या है। वह तरंग जो आयन मंडल को पार कर जाता है तथा अंतरिक्ष में संचरित होने लगता है अंतरिक्ष तरंग कहलाता है। यह तरंग क्या होता है कि वैसा तरंग जो आयन मंडल को भी पार कर जाए और अंतरिक्ष में जाकर संचरित हो। आकाश तरंग में क्या था कि आयन मंडल में परिवर्तित होकर संचरित होता था, लेकिन इसमें क्या है कि आयन मंडल को पार कर जाता है और अंतरिक्ष में संचरित होता है, इसलिए इसे अंतरिक्ष तरंग कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाशीय तंतु क्या है। आइए जानते हैं प्रकाशीय तंतु क्या होता है। प्रकाशीय तंतु एक ऐसा निकाय है जो लचीले पारदर्शी कांच का बना होता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। मतलब कि ये प्रकाशीय तंतु जो है ये लचीले पारदर्शी कांच का बना होता है और ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। तो इसका फिगर हो जाएगा, इसका फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा। जिसमें मान लीजिए इसमें से कोई ये प्रकाश आ रही है, फिर यहाँ से टकरा कर ऐसे गई, जब तक ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल जाएगी तब तक इसका परिवर्तन होते रहेगा। क्योंकि ये प्रकाश के क्योंकि ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है एंट्री की, फिर इस सतह से टकराकर परिवर्तित हो गई, फिर इस सतह से परिवर्तित हो गई, फिर इस सतह से परिवर्तित हो गई, इसे परिवर्तित होते होते बाहर निकल गई। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है और यह लचीले पारदर्शी कांच का बना होता है। यही प्रकाशीय तंतु होता है। कभी कभी इसका उपयोग भी पूछ लेता है कि प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसको पॉइंट बनाकर नीचे लिख लीजिए। उपयोग, यूज। तो इसका यूज हम लोग संचार व्यवस्था में करते हैं। संचार व्यवस्था में इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग डिजिटल सर्जरी में करते हैं। डिजिटल सर्जरी में तो ये इसका दो उपयोग हो गया कि संचार व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है और डिजिटल सर्जरी में प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। एक बार और समझ लीजिए, कहता है कि प्रकाशीय तंतु एक ऐसा निकाय है, यह एक प्रकाशीय तंतु है और ये एक ऐसा निकाय है जो लचीले पारदर्शी कांच का बना होता है। जो ये निकाय है ये लचीले पारदर्शी कांच का बना हुआ है और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। देखिए, तो यहाँ से प्रकाश एंट्री करेगी तो ये प्रकाश बार बार परिवर्तित होकर बाहर निकल रही है, इसलिए यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है।